रीवा से बड़ी खबर है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 के प्रभारी कार्यपालन यंत्री एसबी रावत पर भ्रष्टाचार और दस्तावेजों में कूट रचना करने के गंभीर आरोप साबित हुए हैं। अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रावत ने अपनी सेवा पुस्तिका में सरनेम बदलकर रावत दर्ज किया और डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बिना शासन की अनुमति के तैयार की। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी प्रविष्टियां रावत ने खुद के हस्ताक्षर से दर्ज की, जो शासन नियमों के विपरीत है। इसके साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 के तहत वर्ष 2020 से 2025 तक अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया गया। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की आरटीआई से खुलासा हुआ है कि रावत ने रीवा, बोदाबाग और सिरमौर के डोलग्राम में संपत्ति होने के बावजूद गलत जानकारी देकर मैहर निवासी बताया और पदस्थापना का लाभ उठाया। अधीक्षण यंत्री द्वारा तैयार जांच प्रतिवेदन कमिश्नर रीवा संभाग को भेजा जा चुका है, जिससे एसबी रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। यह पूरा मामला शासन नियमों की खुली उल्लंघन और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। तो भी जाएंगे दोनों बात। यहाँ क्या है ना, जिला पंचायत उसी बार यही बात न हुई थी। जिला पंचायत में उलझाने के अलावा जांच के नाम पे उलझाते हैं कि जांच के नाम पे हम बदलते रहे। और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष शुरू हुआ है। यहाँ तब पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, ये जाँच से सहमत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जाँच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आप विजिलेंस भर नहीं है, बहुत सभी जांचों में ऐसे 2 3 4 बार जांच करता है हर बार। नहीं तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग क्या करें? कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से जाएंगे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट से हम चले जाएं तो आप दे दीजिए जो रिपोर्ट तो पीछे भी है, आपके पास कई रिपोर्टें पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी रिपोर्ट है हमारे एसडीओ प्रजापति जी की। नहीं, जो 53,000 की जब बनी, 53,000 को मारो गोली है। नहीं तो कोई पार्टी बना दो जो 53,000 की है ना जी, दोनों को बना दीजिए। इसमें क्या, दोनों बन जाएंगे, देंगे अपना जवाब। तो 53,000 कैसे निकाल दिए हो? 10 भाई हम कहते हैं कि 68 की जगह 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगा या 60 हो जाएगी, लाख 2 लाख का अंतर आएगा। ऐसा थोड़ा हुआ कि मैंने 63 लाख का 64,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, इतना अंतर कैसे हो सकता है? और कैसे बनाया जाए तो समझ नहीं पा रहा हूँ। 28 तो सारे पूरे कामें हैं। यदि 2-2 हज़ार भी रिकवरी निकाले तो 28 दूनी 56 होता है 28 कामों में। यदि 2-2 हज़ार भी निकालते तभी अब आप काम देख के आए हैं, काम ही नहीं हुआ। अरे रीवा जिले में, रीवा और मऊगंज जिला मिला करके वर्तमान में जो 2 जिले हो गए हैं, पहले रीवा था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा, जिसमें रीवा मंडल आता है, इसमें संभागीय कार्यालय आता है, उसमें वर्ष 2020 में एक श्री एसबी रावत, ये कार्यपालन यंत्री, जो कि प्रभारी कार्यपालन यंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, जबकि ये सहायक यंत्री के मूल पद पर थे। इनकी सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी हुई है। इनकी जो ओरिजिनल सेवा पुस्तिका थी, जब ये 2017 से 2020 के बीच में अनूपपुर में थे, तो इनकी ओरिजिनल जो सेवा पुस्तिका है वो गुम हो गई थी या गुमा दी गई थी या क्या किया गया था। फिर बाद में इन्होंने बिना किसी सक्षम आदेश के अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका एक तैयार की, जो स्वयं ही तैयार की। उसमें सारी एंट्री, हर प्रकार की जो एंट्री होती है सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है, इन्होंने अपने मतलब राइटिंग से इन्होंने की, स्वयं इनके द्वारा किया गया। इसकी कोई सक्षम अधिकारी से इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये सारी बातें हैं। साथ में इन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वर्ष 2020 से लेकर के 25 तक इन्होंने नहीं दिया। इसकी हमने कमिश्नर साहब को शिकायत की थी। कमिश्नर रीवा संभाग ने इसकी जांच करवाई, जिसमें अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री अतुल चतुर्वेदी जी ने इसकी जांच की थी और जांच में सारे दोष इनके सिद्ध पाए गए थे। और इनकी जांच रिपोर्ट पिछले 2 महीने पहले ही कमिश्नर साहब को भेज दी गई थी, जिस पर अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः इस पर जल्दी कार्यवाही हो। और ये भी बताते चलें कि आपके जो ये एसबी रावत साहब हैं, ये डोल सिरमौर के निवासी हैं और साथ में इनका एक बोदाबाग में आवास भी है। तो कुल मिलाकर के यहीं के निवासी हैं रीवा के, और कार्यपालन यंत्री के पद पर हैं। और कार्यपालन यंत्री एक जिला स्तरीय पद होता है। नियमानुसार कोई भी जिला स्तर का अधिकारी जो भी है, किसी भी विभाग में है, वह उसी
जिले का निवासी नहीं हो सकता। और ये तो जिले छोड़िए, सिरमौर के निवासी हैं, ये शहर के भी निवासी हैं इस तरह से, बहुत ही करीबी। तो ये इस तरह से अनियमितताएँ हैं, इसका पालन नहीं किया गया है, नियमों का पालन नहीं किया गया है। सेवा पुस्तिका में कूट रचना और सब चीज़ें करके बहुत बड़ा एक गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिस पर इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये 7-8 महीने में रिटायर भी होने वाले हैं, अतः इस बात को गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए।